काकभूसुंडी जी को कैसे ज्ञात हुई संपूर्ण रामायण। हम सभी आज जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आदेश पर रामायण को काव्य रूप दिया था, लेकिन जब वे राम कथा को लिखने जा रहे थे तो उससे पहले ही श्री राम भक्त काकभूसुंडी जी ने गरुड़ देवता को संपूर्ण राम कथा सुना दी थी। काकभूसुंडी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जब श्री राम अपने बाल अवस्था में थे तब उन्होंने काकभूसुंडी की अपने प्रति भक्ति देखकर उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके सभी रूपों को पहचान जाएंगे तथा उन्हें हमेशा श्री राम के जीवन में घटित हो रही घटनाओं इत्यादि का ज्ञान रहेगा। इस वरदान से काकभूसुंडी अपने ध्यान से श्री राम के संपूर्ण जीवन काल में घटित हुई घटनाओं को जानते थे तथा उसका पाठ अपने आश्रम में करते थे। इसीलिए जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण कथा लिखना आरंभ किया तब काकभूसुंडी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब भगवान श्री राम का रावण की सेना से युद्ध चल रहा था तब उस समय मेघनाद ने नागपाश की सहायता से उन्हें तथा लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। तब हनुमान जी के कहने पर गरुड़ देवता ने ही उन्हें नागपाश से मुक्ति दिलवाई थी। इसके पश्चात उनके मन में यह शंका घर कर गई कि यदि श्री राम भगवान विष्णु का ही रूप है तो उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका समाधान पाने के लिए वे देव ऋषि नारद मुनि के पास पहुँचे, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। गरुड़ देवता भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उनके सामने अपनी शंका रखी। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि प्रभु की माया बहुत शक्तिशाली है तथा इसके कारण स्वयं गरुड़ देवता भी भ्रमित हो गए हैं। उन्होंने गरुड़ जी को इसका केवल एक उपचार बताया और वह था श्री राम के सत्संग को सुनना तथा उनकी कथा को विस्तार पूर्वक जानना। इसके लिए उन्होंने गरुड़ देवता को सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में नील पर्वत पर जाने को बोला। उसी पर्वत पर एक सरोवर के पास काकभूसुंडी जी का आश्रम था। उन्होंने बताया कि वहाँ काकभूसुंडी निरंतर राम कथा का प्रवचन करते हैं, जिसे सुनने हर तरह के प्राणी तथा देवता वहाँ पक्षियों इत्यादि के रूप में आते हैं। उन्होंने गरुड़ देवता को उनकी शरण में जाने तथा श्री राम का सत्संग करने का आदेश दिया, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। गरुड़ देवता के जाने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जब आप ही उनका मार्गदर्शन कर सकते थे तो आपने उन्हें काकभूसुंडी के पास क्यों भेजा। इस पर भगवान शिव ने इसका बहुत सरल तथा उत्तम उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गरुड़ देवता का अभिमान दूर करने के लिए उन्होंने उसे काकभूसुंडी के आश्रम में भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा नांगों के चंगुल से मुक्त किए जाने पर ही प्रभु बंधन मुक्त हुए थे। गरुड़ देवता पक्षियों के राजा है, जबकि काकभूसुंडी एक कौवा है जो पक्षियों में निम्न स्तर का माना जाता है। उसे एक चंडाल पक्षी की संज्ञा भी दी गई है। इस प्रकार जब गरुड़ देवता पक्षियों के राजा होने के बाद भी एक निम्न स्तर के पक्षी से ज्ञान का प्रकाश पाएंगे तो उनका अभिमान भी दूर हो जाएगा। इसका दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जहाँ काकभूसुंडी जी का आश्रम है वहाँ आसपास का क्षेत्र सभी प्रकार की माया, अज्ञानता, हिंसा, नास्तिकता इत्यादि से दूर रहता है। इस कारण वहाँ रहने से गरुड़ के मन से माया, अहंकार, मूर्खता इत्यादि दूर हो जाएगा तथा उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान शिव से आदेश पाकर गरुड़ देवता सीधे काकभूसुंडी के आश्रम पहुँचे। जहाँ पहुँचते ही आसपास के वातावरण के प्रभाव से उनका अभिमान दूर होने लगा था तथा उन्होंने काकभूसुंडी जी के पास जाकर राम कथा सुनाने की विनती की। तब काकभूसुंडी जी ने गरुड़ को संपूर्ण राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर गरुड़ देवता का अहंकार दूर हो गया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।